लड़की ने घबरा कर देखा कि उसके खिलौनों के घर में अचानक एक भयानक इंसानी सिर आ गया है। तुम कौन हो? लड़की ने डरते हुए पूछा। मगर सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब जो जोड़े के पुतले बिस्तर पर लेटे होने चाहिए थे, अब वे घबराए हुए उठकर बैठ चुके थे और उनका बेटा रजाई के अंदर छिपा हुआ था, मानो किसी डरावनी चीज से सहमा हुआ हो। यहाँ तक कि उनका पालतू कुत्ता भी, जो पहले दरवाजे के पास था, अब लिविंग रूम में जाकर एक कोने में बैठा था और लगातार किसी चीज को घूरे जा रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि जो सिर पहले मेज पर रखा था, अब वह न जाने कब फर्श पर आ चुका था। लड़की थोड़ी जिज्ञासु हुई। उसने हाथ बढ़ाकर उस सिर को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी गर्दन पर ताजा खून के धब्बे लगे हुए थे। तभी माँ ने उसे आवाज दी तो लड़की ने बस एक चेतावनी भरी नजर डाली और चली गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक भयानक आफत अब धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। शाम होते ही लड़की जैसे ही घर पहुंची, तुरंत अपने कमरे की ओर भागी, लेकिन जैसे ही उसने अपने खिलौनों का घर खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां के पुतलों की जगह फिर से बदल चुकी थी। अब वो जोड़ा डरे सहमे एक भयानक सिर को देख रहा था, जो अब सोफे पर रखा हुआ था और कुत्ते को बाहर निकाल दिया गया था। लड़की जल्दी से उस छोटे लड़के पुतले को ढूंढने लगी तो पाया कि वह चुपचाप दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था और उस सिर को डरे डरे देख रहा था। लेकिन जब लड़की ने दोबारा नजर डाली तो पाया कि वो डरावना सिर और दोनों पुतले एक ही पल में गायब हो चुके थे। वो चारों तरफ देखने लगी और देखा कि अब वह सिर खिलौनों के घर के बेडरूम में पहुंच चुका था। अब डर लड़की के मन में गहराने लगा और वह सीधा अपने बिस्तर में जा छिपी। लेकिन उसी रात उसने एक हिम्मती फैसला लिया, खिलौनों के परिवार की सुरक्षा के लिए। अगली सुबह वह एक खिलौनों की दुकान पर गई और वहां से एक पुलिस वाला पुतला खरीद लाई। उसने उसे खिलौनों के घर में रखा, इस उम्मीद के साथ कि वो अब सबकी रक्षा करेगा। यहाँ तक कि खाने से पहले उसने आंखें बंद कर प्रार्थना भी की। मगर रात होते ही उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। पुलिस वाला पुतला जमीन पर गिरा पड़ा था और उसका सिर गायब हो चुका था। खिलौनों का परिवार खुले मुंह के साथ खड़ा था, मानो उन्होंने अभी अभी कुछ भयानक देखा हो। लड़की पूरी तरह घबरा चुकी थी। वो उस सिर को ढूंढने लगी और तभी देखा वो सिर अब आईने के अंदर छिपा बैठा था। लड़की ने गुस्से में एक धमकी दी और खुद जाकर बिस्तर में छिप गई। अगली सुबह वह फिर से दुकान पर गई और इस बार एक इंडियन ट्राइबल प्रीस्ट, बड़ा तांत्रिक पुजारी, पुतला खरीदा। उसकी उम्मीद थी कि शायद अब वह सिर को हरा सके। रात होते ही जब लड़की ने खिलौनों के घर की तरफ देखा तो पाया कि सबके सब पुतले एक ही दिशा में देख रहे थे और वहां वही तांत्रिक पुजारी कुछ टोना कर रहा था। लड़की को लगा कि इस बार वो जीत जाएगी, मगर तभी उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और जब उसने दोबारा देखा तो पुजारी की मुद्रा अजीब सी लगने लगी। वह घबरा गई और घर के दूसरे साइड जाकर देखा तो वहां का मंजर और भी खौफनाक था। अब तांत्रिक पुजारी भी मारा जा चुका था। वो जैसे ही पलटी तो देखा वो डरावना सिर खिलौनों के परिवार के ठीक पीछे खड़ा था, हमले के लिए तैयार। लड़की की चीख निकल गई, जिसे सुनकर उसकी माँ दौड़ी चली आई। माँ के डांटने के डर से लड़की ने झूठ बोल दिया कि उसने एक बुरा सपना देखा था। माँ को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इतने में ही जब लड़की ने दोबारा खिलौनों का घर देखा तो पाया कि अब पुतला जोड़ा मारा जा चुका था। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वो छोटा लड़का अब वहां नहीं था। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि वो ठीक हो, मगर तभी उसने जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वो सिर अब उसी छोटे लड़के के शरीर पर था। लड़की ने फौरन उस सिर को उठाकर दूर फेंक दिया और फिर अपने बिस्तर में छिप गई। अगले ही दिन उसने माँ बाप से कहा कि इस खिलौनों के घर को किसी और को दे दिया जाए। वो घर किसी और को दे दिया गया और उसकी नई मालकिन बड़ी खुश थी। उसने जैसे ही खिलौनों का घर खोला, वो डरावना सिर फिर से उस छोटे लड़के के शरीर पर वापस आ गया।